दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम एक लिस्ट में से अलग अलग एलिमेंट को कैसे निकाल सकते हैं, एक लिस्ट में से अलग अलग एलिमेंट को निकाल कर एक नई लिस्ट कैसे बना सकते हैं और लिस्ट के साथ कैसे कार्य कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव सागर और आप देख रहे हैं शिव टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों पाइथन लैंग्वेज में लिस्ट को एक्सेस करने और उस पर वर्क करने से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम आज का क्या है और उसके बाद हम उसको अपने पाइथन सॉफ्टवेयर पर बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों हमारा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें 10 विषयों के अंकों को एक लिस्ट के रूप में इनपुट करें और विषम स्थान वाले एलिमेंट्स को निकालकर एक नई लिस्ट बनाएं और लिस्ट के एलिमेंट के औसत की गणना कर उसे प्रिंट करें। हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हमें 10 विषयों को, एक स्टूडेंट के 10 विषयों को इनपुट करना है। उसके बाद उसमें से जो ओड प्लेस पर नंबर्स हैं, विषम स्थान पर नंबर्स हैं, उन्हें हमें निकालना है और उनकी लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट का एवरेज भी हमें प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है। तो चलिए अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को ऑन करके ये प्रोग्राम भी बना लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, आइडियली पाइथन, और यहाँ से फाइल मेन्यू से न्यू फाइल को हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है 10 नंबर्स को इनपुट करना है हमें और इनपुट करके एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले हम एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे मार्क्स नाम की और उसके बाद अब हम 10 नंबर एक लूप के द्वारा इनपुट कराएंगे। उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर आई इन रेंज 10। हमें 10 बार लूप चलाना है तो हम यहाँ पे रेंज में 10 ले लेते हैं। अब ये 10 बार चलने के लिए लूप हमने लगा दिया है। उसके बाद जो हम अंदर वर्क लिखेंगे वो 10 बार होगा। तो अब हम यहाँ पे यूजर से नंबर को इनपुट करेंगे और वो n वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। n इक्वल इंट इनपुट, कोटेशन में लिख लेते हैं एंटर मार्क्स, ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं। हमने इनपुट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है एंटर मार्क्स। यूजर एंटर मार्क्स को देखकर एक नंबर इनपुट करेगा, जो भी उसके नंबर होंगे। इनपुट स्टेटमेंट उन नंबरों को प्राप्त कर लेगा और इंटीजर उन नंबरों को इंट फॉर्म में बदलकर यानी पूर्णांक बनाकर n वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। इंटीजर इसलिए बनाया जाता है ताकि उन नंबरों पर कैलकुलेशन की जा सके। n में नंबर आ जाएगा। नंबर आने के बाद अब हमें इस नंबर को इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर रखना है। इसके लिए हम अपेंड मेथड का यूज करेंगे। हमें लिखना होगा मार्क्स डॉट अपेंड और उसके बाद ब्रैकेट ऑन करके n, यानी ये नंबर जो यूजर ने इनपुट किए हैं नंबर को अपेंड कर दो मार्क्स नाम की लिस्ट में। तो इस तरह से हमारे मार्क्स नाम की लिस्ट में ये नंबर जुड़ जाएगा और 10 बार ये वर्क होगा। ये लूप के अंदर 10 बार यूजर से पूछे जाएंगे नंबर और वो 10 के 10 नंबर मार्क्स नाम की लिस्ट में जुड़ते रहेंगे। तो इस तरह से 10 नंबर की जो लिस्ट है वो हमारी बन जाएगी। अब 10 नंबर की लिस्ट बनने के बाद जो ओड प्लेस पर नंबर होंगे, विषम स्थान पर नंबर होंगे, उसे हमें इस लिस्ट में से निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हम इस लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं, मार्क्स नाम की लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं और अब हम दूसरा लूप चलाएंगे इस लिस्ट में से ओड नंबर्स को प्राप्त करने के लिए, ओड प्लेस पर जो नंबर है उनको प्राप्त करने के लिए। फॉर ए वेरिएबल ले लेते हैं, कंट्रोल वेरिएबल, फॉर ए इन रेंज। अब हम यहाँ पे रेंज में लिख लेते हैं 0 से 10 तक। हमें पूरी लिस्ट को एक्सेस करना है और स्टेप भी देने हैं, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा 0,10, यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक हम उस लिस्ट के अंदर जाएंगे। 0 इंडेक्स स्टार्टिंग की वैल्यू होती है, हमने यहाँ पे इसलिए 0 लिखा है और 10 तक जा रहे हैं तो यहाँ पे हमने लास्ट की वैल्यू 10 लिखी है। 0 से 10 तक हम लिस्ट के अंदर जाएंगे और स्टेप कर देते हैं 2। सबसे पहले हमारे पास सबसे स्टार्टिंग की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद दूसरी वैल्यू एक्सेस ना करके ये 2 स्टेप आगे यानी तीसरे नंबर की वैल्यू को एक्सेस करेगा। उसके बाद 2 स्टेप और आगे बढ़ाएगा, फिर 5 यानी 5वें नंबर पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करेगा। इस तरह से इवन नंबर्स को ये लूप एक्सेस करेगा इस लिस्ट से। अब
लूप हमारा सेटअप हो चुका है। अब हमें केवल एक नई लिस्ट बनानी है। नई लिस्ट बनाने के लिए हम एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, न्यू लिस्ट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन न्यू वेरिएबल के अंदर हम खाली लिस्ट लेते हैं और अब हम मार्क्स नाम की लिस्ट से नंबर निकालकर न्यू नाम की लिस्ट में रखेंगे। अब हम न्यू नाम की लिस्ट में अपेंड कर देंगे मार्क्स नाम की लिस्ट से ए इंडेक्स को। यहां पे हम न्यू नाम की लिस्ट में जोड़ रहे हैं वो वैल्यू जो मार्क्स नाम की लिस्ट में 0 इंडेक्स पर है। उसके बाद जब लूप दोबारा से दूसरी बार काम करेगा तो हम न्यू नाम की लिस्ट में जोड़ेंगे 0 से 2 स्टेप आगे, यानी 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो। उसके बाद ये लूप फिर से वर्क करेगा और न्यू में जोड़ देगा, अपेंड कर देगा मार्क्स नाम की लिस्ट से 2 स्टेप आगे वाले नंबर को। तो इस तरह से जो हमारी मार्क्स नाम की लिस्ट है उसमें से ओड नंबर्स को निकाल लिया जाएगा और न्यू नाम की लिस्ट में रख दिया जाएगा। अब लास्ट में हम न्यू लिस्ट को प्रिंट भी कर देते हैं। प्रिंट कोटेशन के अंदर न्यू लिस्ट और कोमा करके न्यू, और कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो जो का त्यों दिखाई देगा, न्यू लिस्ट। और कोटेशन से बाहर हमने न्यू लिखा है तो न्यू वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू वहां पे प्रिंट कर दी जाएगी। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं किस तरह से हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। F5 शॉर्ट की का यूज करके हम इसको रन करते हैं। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं और हम इसको एक नाम दे देते हैं गेट ओड और एंटर कर देते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम यहाँ पे मार्क्स को एंटर करेंगे, 10 मार्क्स एंटर किए जाएंगे और 10 मार्क्स एंटर होने के बाद यहाँ पे हमारी लिस्ट जो हमारे इन मार्क्स की बनी है वो दिखाई देगी। उसके बाद जो ओड प्लेस पर नंबर होंगे, जो विषम स्थान पर नंबर होंगे, वो यहाँ पे नई लिस्ट में आ जाएंगे। 34 आ गया, उसके बाद 55 आ गया, उसके बाद 76 आ गया, उसके बाद 66 आ गया, उसके बाद 56 आ गया। इस तरह से जो इवन यानी विषम स्थान पर नंबर हैं वो यहाँ पे नई लिस्ट में आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।